मैं बोलूँ तू बोल। हेलो साथी सबैले नमस्कार साथीहरू। म चाहिँ आज यहाँ प्राकृतिक गोरखपुरमा छु। यो चाहिँ प्राकृतिक विश्वविद्यालय हो। यहाँ चाहिँ धेरै बिमारीहरू विद्यार्थीहरू आउनुभएको छ र स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै अनुभव भएका र यस क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुभएका धेरै साथीहरूसँग भेट्ने क्रम जारी नै छ। त्यसै क्रममा चाहिँ हरिद्वार ऋषिकेशदेखि आउनुभएका दुई साथीहरू भेटिनु भयो। उहाँहरू चाहिँ प्राकृतिक जीवन फलो गरिरहनु भएको छ र उहाँसँग चाहिँ आउनुहोस् कुरा गरौँ र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरू। जोश जी आपको स्वागत है। आप लोगों का आपका परिचय बताइए। मेरा नाम रजत है और मैं ऋषिकेश से हूँ, उत्तराखंड से। तो यहाँ पे हम आ रखे हैं नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट सीखने, नेचुरोपैथी के बारे में। तो यहीं पे टीकाराम भाई जी से मुलाकात हुई जो कि नेपाल से है। बाकी आप आगे। नमस्ते, मेरा नाम दीपा है और मैं भी ऋषिकेश से हूँ और हम भी यहाँ पे प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ने आए हैं। तो इधर क्या क्या सीख रहे हैं उसको बताइए। यहाँ पे बेसिकली जो है ये कोर्स है नेचुरोपैथी का। तो इसके अंतर्गत हम जो नेचुरोपैथी यानी कि नेचुरोपैथी जब हम बात जब ये शब्द सुनाई देता है तो नेचुरोपैथी से तात्पर्य है कि 5 जो तत्व हैं इस अस्तित्व में, उन 5 तत्वों से कैसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए और यदि आप बीमार हो गए तो उस बीमारी को भी कैसे ठीक किया जा सके। तो उसके लिए जो भी आहार चिकित्सा क्या होनी चाहिए, आप कैसा आहार आपको लेना चाहिए, भोजन कैसा हो, आपका सोने का समय कैसा हो, जागने का समय कैसा हो, योग अभ्यास, तो ये सारी चीज़ें जो है गतिविधियाँ हम इस प्रांगण में कर रहे हैं। तो इसी के साथ जैसे आप देख सकते हैं हम फल भी खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं। तो सुबह के समय अमरूद खाना बहुत अच्छा है, लाभकर है। खासकर सीजनल फल अगर कोई है तो बहुत ही अच्छे लाभ प्रदान करते हैं। अमरूद के गुण हैं आपके पाचन शक्ति को बहुत अच्छा करता है, किसी को कब्ज की समस्या है तो उसको ठीक करने का काम करता है। तो साथ में टीकाराम भाई जी हमारे साथ हैं, तो इनसे तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है क्योंकि ये विगत 4 वर्षों से जो है केवल फल के उपवास कर रहे हैं, यानी कि केवल फल ही खा रहे हैं। तो हमें तो बड़ा मतलब आनंद मिला और ये जान कर के खुशी हुई कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ है मतलब जो इतने लंबे समय से इस तप को कर रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात थी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और साथ में और भी बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बाकी आप और भी परिचय दीजिए। आपका क्या नाम, कहाँ से आए? नमस्ते, मेरा नाम दीपा है और मैं ऋषिकेश से आई हूँ और यहाँ पे नेचुरोपैथी सीखने आई हूँ। तो आपने यहाँ क्या क्या सीखा उसको सार में बता दीजिए। हाँ, तो हमारे शरीर को समझना कैसे है उसके लिए है ना, हम लोगों को बचपन से नहीं सिखाया गया कि हमें अपने शरीर को कैसे समझना है। तो यहाँ पे आके बेसिकली हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शरीर को क्या चीज़ों की आवश्यकता है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका बहुत पार्ट है हमारी लाइफ में। तो अच्छी नींद होना कितना इम्पोर्टेंट है और हवा, पानी, जल और अच्छा खाना और खाना कैसे बनाना चाहिए। बेसिकली हमारे जो घरों में खाना बनता है हम उसे इतना पका देते हैं, तो प्राकृतिक रूप से कैसे हमें खाना चाहिए उसके बारे में जानकारी। उसके अलावा हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे हमारे शरीर की बनावट क्या है, उसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है, उसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में उसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ सीख रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, उधर जो महिला ही लोग हैं उन लोग घर का सब खाना बनाते हैं, उन लोगों को बहुत नॉलेज होना चाहिए इसमें खाने बनाने के लिए, क्योंकि सब किचन का उनका हाथ में है। तो आप महिला लोग को क्या सलाह देना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहिए खाना? तो जो भी खाना हमारे घरों में आज बनता है ये खाना बहुत पीढ़ियों से बना है, मतलब ये आज का खाना नहीं है, ये हमारी दादा परदादा उनके दादा वो खाते थे, राइट। तो आप देखेंगे कि वो कितना मेहनत करते थे, उनके लिए तो वो खाना पचाना बहुत आसान था। लेकिन अगर आप आज हमें देखेंगे तो हम कोई काम नहीं करते, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, खेतों में काम उतना ज़्यादा नहीं करते, पर हम आज भी वही खाना खा रहे हैं जो हमारे पूर्वज खाते थे। तो हमको अपना बॉडी के हिसाब से जितना हम कार्य करते हैं वैसा ही कैलोरी खाना चाहिए। दूसरा है कि हम खाने को इतना पका देते हैं टेस्टी बनाने के लिए और नई नई डिशों का आविष्कार करते हैं जिसमें पौष्टिक गुण एकदम नष्ट हो जाते हैं।
तो मेरी सलाह तो यही है कि आपको जितना हो सके उसे प्राकृतिक फॉर्म में खाना चाहिए और नई नई खाने की विधियों को सीखना चाहिए जिसमें रॉ फूड ज़्यादा हो। ठीक है देखिहाल्नुभयो सबैजनाले खाना चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ र उहाँले भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ जो पूर्वजहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो धेरै नॉर्मल चल रहा है। पकाएको चिजहरू जो अन्नको जरुरत थियो त्यो बेला खानुहुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ हामीले धेरै कसरत काम गर्दैनौँ फिजिकल काम फेरि दिमागी काम गर्छौँ त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ कम गरेर जति सक्यो यस्तो काँचो चिजहरू फलफुलहरू चाहिँ त्यसले धेरै पकाएर भिटामिन नष्ट गरेर चाहिँ नखाऊ सन्देश आएको छ सबैजनालाई धन्यवाद हुन्छ।